हे भगवान, ये धूप तो जला देगी। अरे ये राहुल नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहा है? इसके जूते कहाँ हैं? और इतनी कड़ी धूप में ये सीधा धूप के नीचे ड्यूटी कर रहा है कि छांव में क्यों नहीं है? इससे पूछना पड़ेगा वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं क्या कर रहा है। राहुल, नमस्ते नमस्ते साहब जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारे पैर जल रहे हैं और तुम छांव में क्यों नहीं खड़े हो? जूते कहाँ हैं तुम्हारे? मजबूरी है साहब जी, नंगे पैर धूप में ड्यूटी करना। मजबूरी? क्या मजबूरी? तुम्हारे जूते खराब हो गए तो बताओ, मैं दिला देता हूँ। जूते हैं साहब जी पर पहन नहीं सकता। अगर नंगे पैर धूप में ड्यूटी नहीं करी ना तो नौकरी चली जाएगी, उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। राहुल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या नौकरी चली जाएगी तुम्हारी? तुम्हारा मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है और वो तुम्हें खुद कह रहा है कि तुम जूते पहनो, कड़ी धूप में ड्यूटी मत करो। तुम की राहुल, राहुल, अरे तुम्हें तो चक्कर आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम छांव में चलो, फिर मुझे पूरी बात बताओ। साहब जी हम ठीक है, हम ड्यूटी कर लेंगे साहब जी। छोड़ करो, तुम धूप में ड्यूटी नहीं करनी है तुम्हें, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो ठीक हो साहब जी। साहब जी चलो चलो, इधर आके खड़े हो छांव में। साहब जी मुझे छांव में मत लाइए, नहीं तो हमारी बच्चे की जान चली जाएगी। क्या? अरे तुम अब ये क्या नई बात बोल रहे हो? तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी छांव में खड़े होने से? राहुल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले तुम धूप में नंगे पैर ड्यूटी कर रहे हो जूते होते हुए भी, उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जूते पहन ले तो कह रहे हो कि नौकरी चली जाएगी। अब मैं तुम्हें छांव में ले आओ तो तुम कह रहे हो तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी। चल क्या रहा है? समझाता हूँ साहब जी, छांव में आऊंगा तो नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बच्चे की इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो बच्चे की जान चली जाएगी, फिर परिवार भूखे मरेगा। इसलिए मुझे धूप में जाने दीजिए, नंगे पैर काम करने दीजिए साहब जी। राहुल, कौन से पैसे? क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? उसकी जान क्यों चली जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बात समझाओ मुझे। साहब जी मैनेजर साहिबा बोली है कि नंगे पैर धूप में ड्यूटी कर, नहीं तो काम से निकाल दूंगी। जानते हैं साहब जी क्यों? क्यों? क्योंकि उनसे एडवांस पैसा मांग लिया था अपने बच्चे के इलाज के लिए। नहीं दे रही थी, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी नहीं दी पैसे। बोली तेरे बच्चा मरे या जिए मुझे क्या, ऐसे बोली थी साहब जी। हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया, बोल दी कि मैडम ये ऐसे मत बोलिए। उसी बात पर हमें धूप में खड़े कर दी। बोली कि चप्पल भी नहीं पहनना है, जूता तो दूर की बात है। हमारी गलती क्या है साहब जी? तुम्हारी गलती ये है राहुल कि तुमने ये सारी बात मुझे नहीं बताई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है? क्यों मैनेजर मैडम के पास गए तुम? साहब जी ये सब बाद में बात करेंगे, नहीं तो मैनेजर साहब देख लेंगे ना तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। हम धूप में जा रहे हैं। शांत खड़े रहो यहाँ पर। बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, कोई तुम्हें धूप में नहीं खड़ा कर सकता है, समझे? तुम्हारे ऑफिस का बॉस यहाँ पर खड़ा है और तुम्हारा बॉस सबकी रिस्पेक्ट करता है, गार्ड से लेकर मैनेजर तक की। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें इस तरह से कोई धूप में ड्यूटी करवाए। और राहुल, तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत थी अपने बच्चे के लिए तो तुम्हें मुझसे मांगने चाहिए थे, मैनेजर के पास नहीं जाना चाहिए था। और अगर मैनेजर ने तुमसे बदतमीजी करी तो ये भी तुम्हें आकर मुझे बताना चाहिए था। अरे मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमसे आकर हमेशा तुम्हारे हालचाल पूछता हूँ, तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तो फिर मुझसे शेयर करने में तुम्हें क्या दिक्कत थी? और अगर बाई चांस नहीं शेयर कर पाए थे, अगर मैडम ने तुम्हें ऐसी बातें बोल भी दी तो फिर मेरे पास बाद में आ जाते, मैं मैडम से बात कर लेता। लेकिन तुम इस तरह से खड़े हो गए धूप में। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी धूप में खड़े रहकर तबीयत खराब हो गई, तुम्हें चक्कर आ गए, तुम बेहोश हो गए, तो तुम खुद अपनी बच्ची का इलाज कैसे कराओगे? बताओ। हम जैसे गरीबों को ना साहब जी उसके बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। परिवार के बारे में सोचते हैं और अभी का सोचते हैं, बाद में का नहीं। और रही बात आप बोले कि आपको क्यों नहीं बताया, हमारी इतनी मजाल है मैनेजर साहिबा के खिलाफ हम जा सके। वही बोलती है जो भी काम हो मुझसे बात करो, अगर साहब से जो बात कर लिया उसे नौकरी से निकाल देंगे। अब ऐसी बात सुनकर हमारी हिम्मत होगी कि आपसे जाकर हम बोले आप इस कंपनी के मालिक हैं, आप तो हमारे माई बाप है, नहीं बोल सकते। और नौकरी का भी सवाल है ना, हम तो बस काम करते हैं, पैसा मिलता है और कुछ नहीं। तब ये देखिए पूरा पैर लाल हो गया है। इतना कुछ सह रहे हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए झुक के रहते हैं साहब जी। बड़े लोग बोलते हैं कि नीचे बैठना पड़ता है, मजबूर है, क्या करें साहब जी? राहुल, तुम्हें तो सबसे पहले अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये जो तुमने अपने मन में धारणाएं बना रखी है ना अमीर गरीब की, इससे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें। ये पकड़ो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे। पकड़ो राहुल, मैं दे रहा हूँ ना, पकड़ो।
और अब कान खोल के मेरी बात सुनो राहुल, तुम इस कंपनी के रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय हो जैसे कि सब लोग हैं। बस फ़र्क इतना है कि तुम बाहर धूप में गार्ड की ड्यूटी करते हो और वो पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ अंदर ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठ के इस ऑफिस के लिए काम करते हैं। लेकिन फ़र्क तुम लोगों में कोई नहीं है राहुल, क्योंकि तुम भी मेरी कंपनी के लिए ज़रूरी हो और वो भी मेरी कंपनी के लिए ज़रूरी है। तो आइंदा कोई भी मदद चाहिए हो राहुल तो हिचकिचाना मत, अपने आप को छोटा मत समझना, और कोई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करे तो उसका जवाब देना। और अगर फिर भी कोई तुम्हें नीचे दबाने की कोशिश करे तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ है। आना मेरे पास, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, समझे? लेकिन किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। माफ कर दीजिए साहब जी, हमने ही आपको नहीं समझे। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना पैसा दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अब ये शुक्रिया अदा करके ना अपना वक्त ज़ाया मत करो। जाओ, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी ज़रूरत है, इलाज कराओ, और पैसों की ज़रूरत हो मुझे बता देना, लेकिन सिर्फ इस बार मुझे बताना, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? जी साहब जी। जाओ अपने जूते पहनो और रास्ते में कुछ खा पी लेना। चलो। जी। मैनेजर मैडम को देखना पड़ेगा आज, बहुत पावर आ गई है ना इनके अंदर। हाँ जी मिस कंचन। जी सर, आपने बुलाया? जी मिस कंचन, आपके ये स्लीपर्स अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। थैंक यू सो मच सर, मैंने कल ही खरीदे हैं। अच्छा, इसी बात पे इन स्लीपर्स को उतार के नंगे पैर खड़े हो जाइए। लेकिन क्यों सर, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। आपके बॉस ने ऐसा करने को कहा है, इसलिए मिस कंचन फटाफट से स्लीपर्स उतारिए और नंगे पैर खड़े हो जाइए। सर देखिए ना बाहर कितनी धूप है, अगर मैं सैंडल्स उतार दूंगी तो मेरे पैर भी जल जाएंगे। मिस कंचन, आज 30th है मंथ की और आपकी सैलरी रिलीज़ होनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी टाइम से रिलीज़ हो जाए, वो होल्ड ना हो, तो जैसा आपका बॉस आपको करने को कह रहा है वैसा कर लो, इसी में आपकी भलाई है। गॉट इट? उतारो। ओके सर। सर देखिए ना कितना गर्म है ये फर्श। अरे अभी से आपको फर्श गर्म लगने लगा? अभी तो हम छाँव में खड़े हैं मिस कंचन। अब मैं आपको भेजूंगा वहाँ धूप वाले पोर्शन में, और वहाँ जब आप नंगे पैर खड़ी होंगी ना तब आपको धूप और गर्मी का एहसास होगा। एक बार वहाँ जाइए फटाफट। सर लेकिन मैंने किया क्या है, और मैं ऑफिस में काम करने आती हूँ, बाहर खड़े थोड़ी होने आती हूँ। सर अभी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिस कंचन, अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी है तो जैसा आपका बॉस कह रहा है वैसा करिए। फटाफट से धूप वाले पोर्शन में नंगे पैर जाके खड़े हो जाइए। जब तक मैं वापस आने को ना कहूँ वापस नहीं आएंगी आप, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको अभी के अभी फायर कर दूंगा और आपकी सैलरी भी होल्ड कर दूंगा। नो सर, चाहती हूँ, प्लीज डोंट टर्मिनेट। गो फास्ट। सर बहुत गर्म लग रहा है सर, प्लीज मुझे वहां बुला लीजिए, मेरे पैर जल रहे हैं। मिस कंचन, अब आप तभी वापस आएंगी जब ये धूप चली जाएगी। अगर ऑफिस आवर्स के बाद तक भी ये धूप रहती है तो भी आपको इसी धूप में खड़े रहना पड़ेगा। ये आपके बॉस का ऑर्डर है। सर लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने करा क्या है, आप मुझे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? जब ऑफिस की मैनेजर अपने मैनेजर वाले काम छोड़ के स्कूल टीचर बन जाए ना और लोगों को सजा देने लगे, तो मैनेजर को ना उसकी पोजीशन के बारे में याद दिलाना पड़ता है। याद होगा आपको, आपने उस गार्ड के साथ क्या किया था? वो भी ऐसे ही नंगे पैर धूप में ड्यूटी कर रहा था आपके कहने से। वो बेचारा बेहोश होने को था, लेकिन मैंने उसको संभाल लिया। तो अब आपकी बारी है, जो पेन उसने झेला है वो पेन अब आप भी झेलो। खड़े रहो ऐसे ही धूप में। सर वो गार्ड झूठ बोल रहा है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे प्लीज वापस बुला लीजिए सर, प्लीज। नहीं कंचन, वापस आने की गलती मत करना। अगर वापस आ गई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और अगर तुम अपनी ये गलती नहीं मान रहे हो ना कि तुमने गार्ड को ये सजा दी थी, तो कोई बात नहीं मिस कंचन, अब से आप जब भी इस ऑफिस में आओगे आपको इसी तरह धूप में खड़े रहना पड़ेगा। यही आपका काम होगा। और अगर आपने इस चीज़ के लिए मना करा तो आपकी सैलरी आपको कभी नहीं मिलेगी और मैं आपको किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं करने दूंगा। मत मानो अपनी गलती, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं मानती हूँ गलती अपनी, आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद किसी को भी धूप में खड़े नहीं करूंगी, किसी को कोई सजा नहीं दूंगी, और गार्ड को तो बिल्कुल नहीं। सर प्लीज मुझे वापस बुला लीजिए सर, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे पैर जल रहे हैं सर, आई एम रियली सॉरी। माफी मांगेंगी उस गार्ड से आप? हाँ सर, मैं मांग लूंगी उससे माफी। ठीक है, आइए वापस। थैंक यू सर। हाँ जी मिस कंचन, अब एहसास हुआ आपको कि सज़ा मिलना कैसा होता है? मिस कंचन, आपने जो ये गार्ड को सज़ा दी धूप में खड़े रहने की, इसकी क्या ज़रूरत थी? अपनी सुपीरियरिटी दिखानी थी आपको? उसने अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, इसमें कोई गलत नहीं है। कंचन, हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को ये इजाज़त है कि कंपनी से वो किसी भी तरह की कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप कौन होती है मना करने वाली? क्या पैसे आपकी जेब से जाने थे? लेकिन नहीं, आपको अपने मैनेजर की पोजीशन और पावर दिखानी थी गार्ड को।
तो आपने उसको ये सज़ा दे दी। तो मिस कंचन याद रखिए, आपके ऊपर आपका बॉस भी और उसकी भी बहुत पावर है। आप जैसे 10 मैनेजर हायर कर सकता हूँ मैं, समझिए आप। तो आज के बाद मेरी कंपनी का डेकोरम खराब करने की ज़रूरत नहीं और किसी भी एम्प्लॉय को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। और एक बात याद रखिए, मेरे लिए मेरी कंपनी में मैनेजर से लेकर गार्ड तक हर कोई बराबर है। तो आइंदा मेरी कंपनी में इस तरह का भेदभाव होना नहीं चाहिए। और किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो और वो गलती से आपके पास आ जाए तो उससे मिसबिहेव मत करिएगा, उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं हैंडल कर लूँगा जैसे भी करना है। लेकिन अगर आइंदा ये गलती रिपीट हुई ना मिस कंचन, तो याद रखिएगा आपके ऑफिस का वो लास्ट दिन होगा। नहीं नहीं सर, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी के भी साथ कुछ भी नहीं करूँगी गलत, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अपने स्लीपर्स पहनिए और ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके पैर वैर जल गए हैं तो आप मेडिकल स्टोर पे भी जा सकती हैं। कोई हेल्प चाहिए हो फाइनेंशियली तो मैं हूँ। थैंक यू सर। चाहिए